हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कवि के जीवन परिचय के बारे में बताने वाला हूँ जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद, जो हमारे एक महान लेखक माने जाते हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में मैं आपको एक संक्षिप्त परिचय दूंगा। अगर आप उस संक्षिप्त परिचय को समझ लेते हैं तो आप उसके उसको उसमें थोड़े थोड़े शब्द ऐड कर करके आप विस्तार जीवन परिचय भी लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। जयशंकर प्रसाद जी का जो जीवन परिचय है वह हर साल बोर्ड एग्जाम के सातों सेटों में से किसी न किसी सेट में पूछ लिया जाता है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है मैं साइंस वाला, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या मैं बात करने वाला हूँ। लेखक जयशंकर प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त परिचय। क्या? संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय। देखो, पहले मैं बता दूं जयशंकर प्रसाद जी की जो संक्षिप्त परिचय है, पहले संक्षिप्त परिचय कैसे लिखा जाता है। देखो, हमारे यहाँ पर लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। ठीक है, संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद लिखेंगे लेखक का नाम। ये हमारे लेखक का, कभी नहीं, लेखक का नाम, जन्म, ठीक है, जन्म स्थान, ठीक, जन्म स्थान। उसके बाद फिर लिखेंगे पिताजी का नाम, पिता का नाम, ठीक। उसके बाद लिखेंगे भाषा इनकी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भाषा। उसके बाद इनका लिखेंगे निधन। उसके बाद लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे? रचना। ठीक है, तो इनकी जो लेखक हैं हमारे, उनके बारे में बता रहा हूँ। तो ये हमारे क्या थे? कवि हैं, ओ सॉरी, लेखक हैं। आपको एक बात डाउट में आ रहा होगा कि ये भाई लेखक क्या है, कवि क्या है। तो कवि वो होते हैं जो संक्षिप्त में बहुत सारी बातें बता देते हैं। ठीक है, जिन्हें हम गागर पढ़ते हैं, जो संक्षिप्त में बहुत सारी बातों को बता देते हैं, उन्हें कवि कहा जाता है। और जो बड़ी बड़ी कहानियों के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं लेखक। लेखक जो बड़ी बड़ी कहानियों को लिखते हैं, और जो हमारे होते हैं कवि, वह छोटी ही वाक्य में, छोटे ही पदों में बहुत सारी बातें बता देते हैं। वही है लेखक और कवि में डिफरेंस। देखो, तो हमारे लेखक का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद जी। क्या लिखेंगे? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था सन, कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। उसके बाद जन्म स्थान क्या है? तो इनका जन्म स्थान जो है वह है काशी। क्या है? काशी, जिसे हम वाराणसी भी कहते हैं। वाराणसी जाइएगा, यह बहुत ही प्रसिद्ध नगरी है। इस नगरी में बहुत ही सब कुछ छुपा हुआ है। पिता का नाम तो लिखेंगे देवी प्रसाद साहू। क्या लिखेंगे? देवी प्रसाद साहू। देवी प्रसाद साहू, ठीक, ये इनका हो गया। ठीक, भाषा इनकी क्या थी? तो भाषा इनकी खड़ी बोली थी। क्या है? खड़ी बोली इनकी भाषा थी। ठीक है, खड़ी बोली इनकी भाषा थी। निधन कब हुआ था? निधन हुआ था सन 1937 ईस्वी में। कब हुआ था? 1937 ईस्वी में का निधन हुआ था। ठीक है, 1937 में। रचना की बात करें तो इन्होंने बहुत सारी रचना लिखी हैं, जिसमें से इनकी प्रसिद्ध रचना है कामायनी, आंसू, झरना, लहर। तो इनकी प्रसिद्ध रचना है कामायनी। ठीक है, कामायनी, आंसू, ठीक है, और झरना,
इत्यादि इनकी रचना है। ठीक है, इतना लिखने यह है हमारे कवि जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त परिचय है। तो लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। जन्म इनका हुआ था 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका काशी जो वाराणसी है। पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। भाषा इनकी खड़ी बोली थी। इनका निधन सन 1937 ईस्वी में हुआ था। रचना की बात करें कामायनी, आंसू, झरना, ये सब इनकी क्या है संक्षिप्त परिचय इनका है जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी के इन संक्षिप्त परिचय में से आप इनमें से थोड़े थोड़े शब्द ऐड कर करके आप विस्तार जीवन परिचय भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनके बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था और इनके बड़े भाई शंभू रत्न साहू ने इनकी देखभाल की थी, इनकी शिक्षा दीक्षा सब कुछ किया था। और दुर्भाग्यवश इनके बड़े भाई शंभू रत्न साहू का भी निधन हो गया था, जिससे ये बहुत ही गंभीर स्थिति में चले गए थे। इनके पिताजी ऋण लेते थे जो समय से चुका नहीं पाए और चुकाने से पहले ही डेथ हो गया था। तो उस ऋण को चुकाते चुकाते इनका उस ऋण को चुकाते चुकाते इन्हें बहुत समय लग गया। ठीक है, इस तरह के तमाम परिस्थितियों से की उलझन में ये अपने स्वास्थ्य शरीर पर ध्यान नहीं दे पाए, जिसके कारण इन्हें क्षय रोग हो गया। क्षय रोग यानी कि एक प्रकार का रोग होता है जो इन्हें हो गया और उसी कारण इनका देहांत हो जाता है सन 1937 ईस्वी में। ठीक है, तो ऐसे महान कवि हैं जिन्होंने बहुत ही भयानक भयानक रचना लिखी है, जिसका नाम है कामायनी, आंसू, लहर, झरना। ठीक है, ये सब इनकी क्या है रचना है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। कामायनी तो भाई हर साल पूछता है, तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी क्या है रचना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनके संक्षिप्त परिचय को याद कर लेना है। अगर आपको विस्तार जीवन परिचय याद भी नहीं है, अगर संक्षिप्त जीवन परिचय याद है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके जरिए आप विस्तार जीवन परिचय भी लिख सकते हैं, इसमें से थोड़े थोड़े शब्द ऐड कर करके। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, पढ़ाई करते